सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात थोड़ा खामोशी इख्तियार करिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप एक अल्लाह वाले के उर्स की महफिल में आए हैं, अपनी नबी की मिलाद की महफिल में आए हैं, तो शोर शराबा न करें, सुकून के साथ थोड़ी देर कुछ बातें सुन लें। अभी नकीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलमान रज़ा साहब ने आपको बहुत समझाया है, थोड़ा उसका ख्याल रखिए। और माशाअल्लाह अभी आपके सामने बड़ी संजीदगी के साथ हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अनस साहब, बताइए, देखिए उम्र कितनी कम है, लेकिन इस कम उम्री में भी इन्होंने इल्म दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हासिल किया और नाते नबी भी बहुत ही शराफत के दायरे में सुनाया उन्होंने। वरना कहते मुर्दा हो का कब्रस्तान में बैठे हो, बोलत नहीं हो, मुंह में जबान नहीं है क्या, ऐसे कहते। आजकल ऐसे ठंडी महीना हुआ है, अब आदमी जड़ान है और कहते हैं हाथ उठाओ ऊपर, उठाओ हाथ ऊपर। अब बताओ जाड़ा लागत है, आदमी चदरा में यहाँ हाथ लुकवाए है और बेर बेर हाथे खुले ही हैं। लेकिन माशाअल्लाह इन्होंने बहुत ही सब्र से नाते नबी सुनाया। ऐ लोगों, बहुत इस वक्त को कीमती समझो। बस 2-3 घंटा आपको यहाँ सिर्फ बैठना है और इसके लिए आपके हैदराबाद के नौजवान कितनी मेहनत किए हैं, मैं नाम नहीं जानता, सिर्फ जनाब अदील साहब चूँकि फ़ोन करते रहे उनका नाम मुझे मालूम है। याद रखो, जलसों से इस्लाम फैलता है। जी जी, जलसों से इस्लाम जिंदा होता है। जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर, हम और आप ससुर कहा जाता, ससुर हजरत सैयदना उमर फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर के खलीफा भी हैं, वो फरमाते हैं मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़राति मौलदिन नबी, जिसने नबी के मिलाद पढ़ाने पर 1 दिरहम खर्च किया। अब 1 दिरहम के ज़माने में यहाँ 250-300 रुपया समझ लो। जी 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 जी, जो कि दिरहम चांदी का नाम है, एक सिक्के का। हजरत उमर कहते हैं मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़राति मौलदिन नबी, जिसने नबी के मिलाद पढ़ाने पर 1 दिरहम खर्च किया। फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसने इस्लाम को जिंदा जिंदा कर दिया। जी, लेकिन आज लोग बहुत से कहते हैं जलसा जुलूस कराने से क्या फायदा। गोया कहने वाले खुद तो कुआं में गिरे ही हैं, दूसरों को गिराने के लिए सोचते हैं। आज आदमी जवान हो जाता लेकिन उसे अपने दीन की खबर नहीं रहती। एक जगह गया जलसे में, तो एक साहब मेरे पास बैठे थे, बातचीत उनकी दाएं बाएं लगी, कुछ गड़बड़। तो हम कहा भैया तुम किसके उम्मती हो? तो कहते का मौलवी जाने, हमें नहीं पता। सीधे मौलवी पर ढकेल दिए।
तो हम कुछ नहीं बोले। हमने कहा इससे आगे बात करना ही बेकार है। एक साहब आए चाय लेकर के, तो कहा हजरत क्या बात, बहुत उलझन में है। हमने कहा ये कैसा आदमी है? मैंने पूछा किसके उम्मती हो? तो कहता मौलवी जाने। तो कहा तेरे हजरत तू जाहिल हो के पीछे काहे फिरे? तो हम कहा अच्छा तो तुम बताओ तुम की उम्मत में हो? तो कहा तेरे चाय पियो, आपसे बाहर थोड़ो हो, चाय पियो, बताइए। तो आज दीन की बातें आप मदरसा नहीं जा पाए, इस उम्र में नहीं जा सकते, तो कम से कम अपने मजहबी जलसों में शिरकत किया करो। जी बेशक। हदीस पाक में मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मा, जब कोई इंसान रास्ता चलता है दीन सीखने के लिए, सहलल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्ना, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता आसान फरमा देता है। बेशक बेशक। दीन सीखने चलो। तो कुरान की आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता ऐनमा तकूनो, ऐ लोगो तुम जहां कहीं भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा, मौत तुमको आएगी। जी। वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ। बेशक। वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मलकुल मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, लेकिन मौत का फरिश्ता तुम तक पकड़ेगा, तुम तक आएगा। देखिए आज बहुत से लोग मौत की दुआ मांगते हैं। कब मांगते हैं? जब कोई परेशानी आती है। जब कोई परेशानी आएगी तो कहेंगे या अल्लाह हमको उठा ले, या अल्लाह हमको उठा ले। ये दुआ नहीं करनी चाहिए। मौत की दुआ मांगना मना है। कितनों भी मुसीबत में हो लेकिन मौत की दुआ ना मांगो, या अल्लाह मुझे मौत दे दे। मौत तो बिन मांगे आएगी, मांगो या ना मांगो, वो तो आनी आनी है। ऐ लोगों मुसीबतें आए तो सब्र करो। बेशक। हदीस कुदसी है, अल्लाह का फरमान है, मेरे नबी फरमाते हैं मल्लम यस्बिर अला बलाए, जो मेरी बलाओं पर सब्र न करे, मेरी तरफ से कोई बला आए और बंदा सब्र न करे, वलम यशकुर अला नामाए, और जो मेरी नेमतों का शुक्र अदा न करे, अल्लाह फरमाता है फलियखरुज मिन तहति समाए, तो चाहिए कि वो बंदा आसमान के नीचे से निकल जाए। मेरा जमीन आसमान छोड़ दे, अल्लाह कहता है, निकल जाए। वलियतुलुब रब्बन सिवाए, और चाहिए कि मेरे अलावा कोई दूसरा रब अपना तलाश कर ले। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा रब है? कोई है ही नहीं, तो किसको तलाश करो? इसलिए बलाओं पर सब्र करो, मौत की दुआ न मांगो। लेकिन जो मौत की दुआ मांगते हैं वो दिल से नहीं मांगते, सिर्फ ऊपर से। मरना कौन चाहता है जमाने में? मरना कोई नहीं चाहता।